कांग्रेस का महिलाओं के प्रति सम्मान कितना है, ये अब पता लगा है उत्तर प्रदेश में, जहां प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया और जिन लड़कियों के फोटो को उन्होंने फ्रंट पेज पर अपनी जो बुक है, चुनावी जो घोषणा पत्र है, उसके ऊपर जिन लड़कियों के फोटो को उन्होंने जारी किया, उनमें से एक है प्रियंका मौर्य, जो कि ओबीसी समाज से आती हैं। अब उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी ने मुझसे यह कहा था कि आप डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं और आपको हम प्रत्याशी बनाएंगे लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो है हो गया है क्या कि मुझे टिकट नहीं दिया गया और मुझे एक लैंडलाइन नंबर से दिल्ली से फोन आया था और मुझे ये बताया गया कि ये प्रियंका गांधी के पीए हैं। उन्होंने उनका नाम लिया संदीप सिंह और उन्होंने कहा कि मैं जो है प्रियंका गांधी का सचिव हूं, आपको अगर टिकट चाहिए तो उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, जो कि लाखों में थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के जब मेरे को उन्होंने बात बोली तो मुझे तो लगा था कि प्रियंका गांधी नारा दे रही हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं और इसको लेकर वो लड़कियों को आगे बढ़ाएंगी। शायद ओबीसी में हूं, मुझे उन्होंने फ्रंट पेज पे फोटो पे डाला है तो शायद ओबीसी समाज की वो अपना इज्जत रखती हो और इस तरह से उनको बढ़ावा देना चाहती हो। लेकिन इनके सारे दावे मुझे नकली दिखाई दिए, क्योंकि इनको ओबीसी का केवल वोट चाहिए। मेरी फोटो के जरिए ये ओबीसी समाज को मूर्ख बनाकर कांग्रेसी वोट लेना चाहते हैं। इनको टिकट देने के लिए भी पैसा चाहिए, ये मुझे अब पता लगा है। और ये खुलासा उन्होंने टीवी 9 जो एक न्यूज चैनल है उसके ऊपर बाकायदा ये लगाया, ये सीधा आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी को मैंने सारी बातें बताई, उसके बावजूद भी मेरा टिकट फाइनल नहीं हुआ। इसी तरह का हाल आपको बताएं, भारतीय बसपा के ऊपर आरोप लगे हैं और बसपा में आपको बताएं अरशद राणा, वो उसने आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि मुझसे टिकट देने के नाम पर 67 लाख रुपए हड़प लिए गए हैं। वो बोलते हैं कि यहां पर जो है चरथावल सीट के लिए शमशुद्दीन जो है वो आए थे, वो यूपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और एक मीटिंग के अंदर बाकायदा उन्होंने एक घोषणा करी है मंच से, उसका वीडियो उन्होंने दिया है कि ये जो शमशुद्दीन है ये बाकायदा घोषणा कर रहे हैं, शमशुद्दीन रईस के चरथावल सीट के जो प्रभारी हैं बसपा के, उनका नाम उन्होंने लिया कि ये अरशद राणा होंगे। लेकिन इसके बाद मुझसे कहा कि पैसे दीजिए, मैंने 67 लाख रुपए उन्हें दिए, लेकिन उसके बाद भी जब लिस्ट जारी होती है तो उसमें मेरा नाम नहीं है। मैंने इस बाबत बहन जी से कई बार कांटेक्ट किया तो उन्होंने भी ये कह दिया कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, लिस्ट फाइनल हो गई। और जब शमशुद्दीन से बात की तो शमशुद्दीन कहते हैं जी मैं तो अरशद राणा को जानता ही नहीं। इस तरह से लाखों रुपए का घपला घोटाला करके उसको चूना लगाया गया। अब आपको बताएं, अरशद राणा ने इस बाबत जो है मुजफ्फरनगर की कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है और शमशुद्दीन के खिलाफ यह आरोप लगाया है कि मुझसे 67 लाख रुपए हड़प लिए गए हैं। इसके खिलाफ अब उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई करे। तो इस तरह के हम पार्टियों को देख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर यह आरोप लगा रहे थे कि वो तो पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपनी तरफ नहीं देख रही कि उनके कितने विधायक, एमएलसी, नित्य प्रति जो पूर्व मंत्री रहे, बसपा के पूर्व मंत्री रहे, अभी उन्होंने भी इस्तीफा दिया है, आगरा से आते हैं। और आपको बता दें जो उपाध्याय जी हैं उनकी पत्नी तो पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, बिजली मंत्री रहे हैं बसपा के टाइम में अब, लेकिन वो भी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। ये सब चलता रहता है पार्टी में। जब चुनाव आते हैं तो कोई नाराज है, कोई टिकट नहीं मिलने से नाखुश है, ये अदल बदल चलती रहती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्व की बात है वो ये कि कांग्रेस हमेशा एक खानदान, गांधी खानदान की पार्टी बनकर रह गई है। वहां जो गांधी खानदान की चाटुकारिता करता है, गणेश परिक्रमा करता है, उनके निकट का है, वो तो फाइनल है। उसके अलावा वहां किसी को तवज्जो नहीं है। अब ये पैसे का मामला जब खुल के आया है कि पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, ये चीज पंजाब में भी देखने को आ रही है कि पंजाब के अंदर आप देख लीजिए, चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, दोनों में फूट फुटव्वल हो रही है। तो यहां भी अब चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो ज्यादा पैसे दे रहा है उसका टिकट फाइनल हो रहा है। पैसे कौन ले रहा है? नवजोत सिंह सिद्धू ले रहा है या ये पैसे गांधी खानदान को पहुंचाए जा रहे हैं? ये तो नवजोत सिंह सिद्धू जानते होंगे। लेकिन पंजाब के लोग भी ये सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जहां हम लोग मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए, इतने दिनों से हमारे टिकट को फाइनल नहीं किया जा रहा
और ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है जो पार्टी के लिए कभी जिन्होंने काम नहीं करा, लोग उनको जानते नहीं है, लेकिन हां वो पैसे वाले लोग हैं और इसलिए उनका टिकट फाइनल कर दिया जा रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि कांग्रेस हो या बसपा, क्या ये चुनावी दंगल में पैसा बटोरने के लिए आते हैं, बाकी दिन गायब? तो यह एक गंभीर बात है। और अगर ये पैसे का आरोप लगा है, अगर इसमें सच्चाई है, फिर तो ये बहुत गंभीर है कि पैसे लेकर के टिकट दिए जा रहे हैं, गरीबों का मजाक बनाया जा रहा है। कोई गरीब कैसे चुनाव लड़ेगा? तो ये जो प्रियंका गांधी का नारा है, इसको लेकर आपको बताएं सवाल भी उठे हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहकर उन्होंने रेप पीड़िता को, उत्तर प्रदेश में उन्नाव की रेप पीड़िता को कहां एक तरफ टिकट दिया है, वो उसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहती हैं, लेकिन दूसरी तरफ अलवर में, राजस्थान में, जहां कांग्रेस की ही सरकार है, वहां एक बच्ची के साथ विभत्स बलात्कार होता है, उस पर वो मौन रहती हैं और एक के बाद एक आप देखेंगे राजस्थान में बलात्कारों की बाढ़ आई हुई है। लेकिन मजाल है कि वहां कानून व्यवस्था को लेकर सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी कोई जाकर के वहां बात करे, नहीं करनी है उनको। तो केवल इन लाशों पर, बच्चियों के रेप पर केवल राजनीति करनी है। यह कितना दुखद है कि किसी बच्ची के साथ रेप हुआ, यह दुनिया में दुखद घटना है, सबसे ज्यादा दुखद घटना है। लेकिन यह कांग्रेस, ये प्रियंका गांधी घड़ियाली आंसू लेकर जाते हैं, उस बच्ची के घर वालों से मिलते हैं, और कई बार तो हमने देखा कि दिल्ली के अंदर किस तरह से उसकी पहचान को उजागर कर दिया जाता है राहुल गांधी के द्वारा। मतलब किस तरह की बचकानी हरकतें करते हैं कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये लाशों पर भी राजनीति करेंगे, ये बच्चियों के रेप पर भी राजनीति करेंगे, और उत्तर प्रदेश में जहां इनका कोई आधार नहीं है वहां पैसा बटोरने का काम करेंगे, लोगों को मूर्ख बनाएंगे। अब ये तो लोगों को समझना है। मैं तो पहले ही कह चुका कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई आधार नहीं है। अच्छी तरह कांग्रेस जानती है कि उसको एक भी सीट नहीं मिलनी। केवल और केवल वो योगी आदित्यनाथ से नफरत करते हैं, वो मोदी से नफरत करते हैं, वो भगवा से नफरत करती है कांग्रेस, और इसलिए उस नफरत के कारण भगवाधारी जहां उन्हें दिखाई देगा, समझ लो वो तो उनका दुश्मन है। हमने देखा है किस तरह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, असीमानंद, इनके खिलाफ फर्जी केस बनाए गए, उनकी चीजें अब खुल रही हैं। ये सोनिया गांधी के मन में भगवे के लिए नफरत है, और इसी नफरत को वो अपने बच्चों से पूरा करवा रही है। राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, वो वहां भेजेगी जहां भगवा कलर कहीं आ जाएगा, यानी बीजेपी की सरकारें होंगी, उसको बदनाम करने के लिए ये दल बल के साथ पहुंच जाएंगे, मीडिया को लेकर पहुंच जाएंगे, वहां घड़ियाली आंसू बढ़ाएंगे, फिर फोटो शूट करेंगे और अपना मुद्दा बनाकर चल देंगे। इनको वास्तव में महिलाओं के दर्द से, दुख से कोई लेना देना नहीं है। ये एक बड़ी बात है। तो नहीं तो आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में भी बच्ची कोई भी हो, किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, यदि किसी का मर्डर होता है या किसी बच्ची के साथ गलत काम होता है, तो क्या ऐसा है कि वो अगर हिंदू है तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और मुसलमान है तो उसको ज्यादा दर्द होगा, उसको ज्यादा परेशानी होगी? ये सब बेकार की बातें हैं। ये ओछी राजनीति कहलाती है। अगर किसी बच्ची के साथ कुछ गलत काम होता है, वो किसी भी वर्ग की हो, दुख दुख है, और वो बहुत अपार दुख है, तो हर जगह दुख व्यक्त करना चाहिए। लेकिन जिस तरह की सिलेक्टिव राजनीति ये गांधी खानदान करता है, ये बहुत दुखद है कि अपने राज्य में वो अपने मुख्यमंत्री को यह सलाह नहीं देते कि सख्त एक्शन लो ताकि उदाहरण बने। एसआईटी गठन कर देंगे, होगा कुछ है नहीं। अरे भाई, यूपी में योगी जी ने कैसे शासन किया कि जो अपराधी थे वो जेल के अंदर हैं या ऊपर हैं, लेकिन उनका मजाक बनाते थे कि ये तो ठोको बाबा जी हैं, ये तो बुलडोजर वाले बाबा जी हैं। तो भाई क्या करें, अपराधियों के खिलाफ अगर बुलडोजर चला रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत हो रही है, ये कांग्रेस को दिक्कत हो रही है, ये समाजवादियों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि इनको लगता है कि भाजपा के आगे उनकी कुछ नहीं चल पा रही, सरकार में आ नहीं पाएंगे तो नोट ही बटोर लो, पार्टी में टिकट बांटने के नाम पर नोट बटोर लो। तो ये सब चल रहा है पार्टी में। लेकिन अब जब चुनाव आ रहे हैं, जैसे जैसे अब चुनाव निकट आएंगे, आप देखेंगे, और उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि सरकार तो योगी जी की ही आ रही है, लेकिन ये वोट काटने वाले लोग, यहां देखना कि ये लोगों का मूर्ख बनाकर अब पंडित भी बनेंगे। भाई आप देखें, कभी किसी बहन भाई को, गांधी खानदान के, इनको प्रियंका को, राहुल को, किसी ने रक्षाबंधन पर राखी बांधते देखा? किसी ने लक्ष्मी पूजन करते हुए दीपावली पे देखा? किसी ने होली पर रंग लगाते देखा? नहीं।
कोई त्योहार जितने हिंदुओं के आते हैं कोई मनाते देखा किसी ने? नवरात्रे में कन्या पूजन देखी किसी ने? ना जी। लेकिन ये ब्राह्मण भी बनेंगे, ये गोत्र भी ब्राह्मणों के बताएंगे, सब फर्जीवाड़ा कर रखा है। और अब इस फर्जीवाड़े को समझने की जरूरत है। ये वही गांधी खानदान है जिसने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के अंदर फूट वैमनस्य डालकर नैरेटिव सेट करने की कोशिश की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी कि बीजेपी तो ब्राह्मण विरोधी है। एक गुंडे गैंगस्टर जिसने कई ब्राह्मणों की जमीन हड़प रखी थी, कई पुलिस अधिकारी जो कि ब्राह्मण थे उनकी हत्या कर रखी थी। ऐसे खूंखार हत्यारे माफिया का अगर एनकाउंटर होता है तो यह उसको ब्राह्मण बताकर नैरेटिव सेट करने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी। मायावती बहन जी को हमने देखा है कि सतीश मिश्रा वो महासचिव हैं पार्टी के, वो दिन रात जहां जाए मीडिया में यही फैला रहे हैं कि 150 ब्राह्मण मार दिए साहब। अरे भैया 150 ब्राह्मण आम आदमी मारे क्या? मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं भी उत्तर प्रदेश में रहता हूं। मैंने तो योगी शासन में एक भी ब्राह्मण अपने इर्द गिर्द नहीं देखा जिसे नाजायज सताया गया हो। तुम सिलेक्टिव लिस्ट लेके आओगे उन अपराधियों की, तो इसमें किसी का क्या दोष है? अपराधी तो जेल में होना ही चाहिए, अपराधी तो ऊपर होना ही चाहिए, अपराधियों का एनकाउंटर तो होना ही चाहिए, तभी तो शांति होगी। आपका शासन थोड़ा ही है कि थानों की बोली लगेगी, एसएसपी की बोली लगेगी, कितने में पैसे दोगे हमें इकट्ठा करके तो आपको चार्ज मिलेगा जिले का, जिलों की चार्जिंग, ट्रांसफर, पोस्टिंग सब में पैसा। तो वो अधिकारी जब 50 लाख रुपए देकर किसी जिले की नियुक्ति पाएगा, वो पहले पैसा इकट्ठा करेगा, पैसा इकट्ठा करेगा तो गलत काम से इकट्ठा करेगा, गलत काम करते हैं अपराधी तो अपराधियों को छूट देगा अपराध करने की, और इसी में उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त होगी। ये समाजवादी में भी होता था, ये बसपा के शासनकाल में भी होता था, ये दोबारा रिपीट ना हो। उत्तर प्रदेश की जनता को यह समझना होगा, अच्छी तरह समझ लें। योगी जी ने जैसा कहा है 80-20 का चुनाव है, ये वाकई में जो 20% है ना उसमें ये समाजवादी है, बसपा है, कांग्रेस है, नमाजवादी है, सीए के विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये सारे मिलेंगे, ये सब एक तरफ इकट्ठे होंगे। आप देखना संजय राउत शिवसेना के, जिनका कोई आधार यूपी में नहीं, वो महाराष्ट्र से चलकर आ गए, टिकैत के पास पहुंच गए। तुम हम सब मिलकर योगी को हराएंगे। भैया नफरत हो गई इतनी, शायद सोनिया गांधी के आदेश पे आए होंगे संजय राउत भी। वो आ रहे हैं शरद पवार, जिनका कोई मतलब नहीं है यूपी चुनाव में, एनसीपी के हेड। हाँ हम भी आएंगे। तो वो पवार जो है, पवार आ रहे हैं। पवार साहब क्यों आ रहे हैं जी? शरद पवार वो इसलिए आ रहे हैं, बस सबको नफरत है भगवे से। तो भगवे से जिनको एलर्जी है वो उत्तर प्रदेश में योगी जी का चुनाव हरवाने के लिए आ रहे हैं। ये बात अलग है कि लोगों ने मन बनाया है कि पहली बार सत्ता में ऐसा हुआ है कि लोगों को निष्पक्ष भावना से सहायता मिली है, मकान मिले हैं, शौचालय के लिए मिला है, उनको सुविधा मिली है, कोरोना टाइम में उनको दवाइयां घर बैठे मिली हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरी है, बिना रिश्वत के नौकरियां लगी हैं। तो लोगों ने तय किया है यूपी के कि हमें योगी जी को ही लाना है। इन भ्रष्टाचारियों को लाकर हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और व्यवस्था को खराब नहीं करना चाहते, तो इसलिए आएंगे योगी जी। लेकिन हम देखेंगे चुनावी माहौल में ये सब बरसाती मेंढक की तरह भी आपके सामने आने वाले हैं। इनको पहचानो, और कांग्रेस जो ये इस तरह के नाटकबाजी करती है इसको सबक सिखाने का समय है। वंदे मातरम।